बी.आर. गवई की मूर्खतापूर्ण और आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण सनातनी समाज में क्षोभ का माहौल बना हुआ है। जज ने कहा, जा कह दे अपने विष्णु से कि अपनी खोपड़ी स्वयं लगवा ले। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने जो भगवान विष्णु के बारे में बोला, इसका अर्थ यह है कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह गया है। भारत अब सनातन मान्यताओं का विरोधी देश बन चुका है। और मोदी खुद कहाँ है? वो तो विष्णु भगवान का 11वां अवतार था ना। ये धर्म गुरु, ये सारे जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोदी जी को जन्मदिन की बधाई, ललनवा जन्मे हैं, बधाइया गाओ। सुन लो हिंदुओं, ये जिस संघ के नाम पर उछल रहे हो, उसी संघ ने, आरएसएस ने क्या कहा था कि सभी देवी देवताओं को भूल जाओ, ये कहा था। कहाँ है आज संघ वाले विरोध में? मोहन भागवत का बयान दिखाओ जरा। सीजेआई गवई एक घटिया व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी कोई कमोड नहीं कि जब मन करे आप हक दें। एक बार इस न्यायाधीश से कहकर देखिए, जो बात इसने हमारे भगवान के बारे में बोली, अल्लाह या मोहम्मद के बारे में बोलकर दिखा दे। अब जब सीजेआई गवई साहब का वो ऑब्जर्वेशन आया सामने कि तुम तो विष्णु भक्त हो, जाओ श्री हरि को बोलो कि वो अपना कुछ कर ले, अपना जो टूटा हुआ गर्दन है उसे जोड़ ले, तो पिछले दिनों अपनी ज़िंदगी में जो इस आदमी ने गंद फैला है वो बाहर आने लग गया है। वो मौर्य पापी रामचरितमानस को जलाने वाला, उसका पीआईएल हुआ, एफआईआर हुआ, तो कहता है ये लाइन ऑफ थॉट है। रामायण को जलाने वाले को कहते हैं वो अपराध नहीं है, वो उसकी विचार है, उसने रामायण को जला दिया। ये हैं दोगले, ये हैं दोगले, डबल माउथ वाले। कुरान के ऊपर जब पीआईएल लगी थी कि उसकी इतनी आयतों को हटा दीजिए, मानवता के विरोध में है, ये आतंक फैलाते हैं, इनसे आतंक जनरेट होता है, तो 50,000 का फाइन लगाया था कि 15 करोड़ जो मुसलमान हैं उनकी भावना को आहत करने वाले तुम कौन हो। फिर 50,000 फाइन को क्या किया था कि भैया ये तो माफ़ कर दो, ना वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। ये है यहाँ की न्यायिक व्यवस्था। रामायण को जलाओगे तो लाइन ऑफ थॉट होगा, और कुरान के बारे में कुछ बोलोगे तो ये भावना आहत होगी, तुमको फाइन लगेगा, ज़्यादा बकवास करोगे तो जेल में भी ठूस देंगे। इसी गवई ने और अब उसके साथ ही कोई था साथ में बेंच में, एक 7 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके बॉडी को मार के डिकम्पोज कर दिया, 6 दिन के बाद वो मिली। वो कोई मुसलमान था जिसने किया है, अली अख्तर क्या नाम था। ट्रायल कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दी, हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा शायद, और सुप्रीम कोर्ट अभी गए थे वो जनाब, उसको छोड़ दिया है, बेलूल दे दिया है। पूरा पिथौरागढ़ में जुलूस चल रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं। ये है ये आदमी। ये सबरीमाला में जो मंदिर है वहाँ स्त्रियाँ नहीं जाती थी क्योंकि ब्रह्मचर्य मनाए जाते हैं देव। तो हिंदू सनातनी परंपरा है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको लोग मानते हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पुरुष नहीं जाते हैं, वहाँ पहुँच गए लोग पीआईएल लेके, कहा ये पेट्राइकल सिस्टम है, वहाँ जाओ, कौन रोकेगा तुम्हें, वहाँ नाक दे दी। तो हिंदुओं की आस्था को, विचारों को तोड़ के मरोड़ के ध्वस्त करने का काम चल रहा है। बंटवारे के बाद में है ना कानून, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ पे क्या किया इसने, क्यों नाक दे दी इसने। तो सरकार की सत्ता भी उधर ही है। वक्फ कानून पे जो इसने अभी सुनवाई होगी, लेकिन जो अंतरिम जो दे दिया है, जो कुछ बोला है सीजेआई गवई ने, उसको राइट है बोलने का क्या। ये सुप्रीम कोर्ट जूते के नोक के नीचे रहती थी ना कांग्रेस जमाने में, सवानों केस में हैं, कानूनी बदल दिया ना जा कर के कोर्ट ने, संसद ने। अब यहाँ बकवास करने क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था है, दोनों एक ही पेज पे हैं, तो तू में थू होती है, एक दूसरे के ऊपर फिर मिल लेते हैं। जय सिया राम, हरिओम। सीजेआई गवई नवंबर में वो पद मुक्त हो जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नवंबर के बाद से वो नहीं रहेंगे, फिर अपना ऐश करेंगे दूसरे तरीके से।
और बहुत नाम हो गया अचानक से, क्योंकि कह दिया उन्होंने कि श्री हरि विष्णु से बोलो, पूजा करो। तो एक अफरोर है सोशल मीडिया पे। फिर 24-48 घंटे के बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया मैं तो सेकुलर हूँ और सब धर्म को मानता हूँ, माफ़ी भी मांगने की कोई बात नहीं। क्यों मांगेंगे? क्योंकि वो पूरी तरीके से अम्बेडकरवादी हैं। उन्होंने शपथ ली है कि नाम क्या है पहले, BR गवई, भूषण राम कृष्ण गवई। नाम और चरित्र का दोगलापन दिख रहा है आप लोगों को। इनके पिताजी भी मतलब ये फादर ऑफ हिज सन। मैं ये मान के चलता हूँ कि धरती पे जिसने भी जहाँ भी अपने भगवान को छोटा दिखाया, भगवान को छोड़ा, भगवान को गालियाँ दी और अपने भगवान को छोटा मान करके दूसरे के भगवान को अपना, जो अपने ईश्वर को छोटा मान ले वो आदमी को कहाँ से बराबरी का इज्जत देगा, कहाँ से सम्मान करेगा, है ना। ये इनके पिता थे मतलब ये BR गवई, भूषण राम कृष्ण गवई के पिता थे, है ना, राम कृष्ण सूरजभान गवई। तो ये 86 साल की उम्र में 2015 में स्वर्ग सिधारे थे। 1929 बॉर्न हैं, गुलाम भारत में थे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया है एक, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकरवादी संस्था है। ये उसके फाउंडर मेंबर थे। 3 जगह वो गवर्नर रहे थे, बिहार में, सिक्किम में और केरल में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व किया था। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के MLC थे और लगातार 30 सालों तक थे। ये CJI जो BR गवई हैं वो बचपन से ही नफरती चिंटू रहे होंगे कि उनके पिता ही अपना धर्म छोड़ दिया था। तो मैं ये कहता हूँ जिन्होंने भी धर्म छोड़ा है, अपने धर्म को छोटा बनाया है, डर से हो या लालच से हो, स्वार्थ से हो, उनसे आप कोई सामाजिक निर्माण या सामाजिक उत्थान की कल्पना तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो लालच था या डर था। इन 2 चीज़ों में सामाजिक न निर्माण होता है न उत्थान होता है। आपका धर्म है, उसमें अच्छाइयाँ हैं, उसमें खराबियाँ हैं, उसको एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो सनातन तो ओपन टू ऑल है। आप वो नहीं करते हैं, आप धर्म बदल लेते हैं और जो बदलते हैं उसको गालियाँ देते हैं, शपथ खाते हैं कि भैया मैं राम कृष्ण की पूजा नहीं करूँगा, काली की पूजा नहीं करूँगा, दिस नहीं करूँगा, दैट करूँगा। आज वो उस लेवल पे पहुँच गया है कि कभी सम्मेलन में आके हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, उसी के ऊपर ये गवई CJI गवई ने जो सबसे बड़ा धमाका करने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों मतलब क्या, नवंबर से पहले तक ना, नवंबर में तो ये जाएगा बंदा। अब जाएगा तो कहाँ जाएगा, मतलब नौकरी इसकी ख़त्म होगी, रिटायर्ड होगा। यहाँ PIL आया है एंटी कन्वर्जन लॉ का। ये जो धर्मांतरण जो के विरुद्ध जो कानून बना हुआ है कि तुम ठग के, फुसला के, लोभ दे के, लालच से, धोखे से जो धर्मांतरण करते हो वो अपराध है, उसकी जो सज़ा है, उसके विरोध में पहुँचे लोग मुसलमानी संस्था ही है, और कौन पहुँचेगा। तो पहुँचे हैं। तो इसने कहा है CJI गवई ने, अरे भैया तुम हमको ये बता दो कि हु विल फाइंड आउट दैट रिलीजियस कन्वर्जन वाज डिसीटफुल। तुम हमको ये बताओ कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है वो धोखे से हो रहा है, ये कौन साबित करेगा। आगे जो PIL में है उसको देख के वो बोल रहा था कि भैया ये इक्वलिटी का राइट है। आर्टिकल 14 संविधान का 14वां आर्टिकल कहता है इक्वलिटी, 19वां कहता है फ्री स्पीच, 21वां कहता है लाइफ एंड लिबर्टी, 25वां कहता है कि सबको अपने धर्म चुनने का अधिकार है। तो क्यों न इस कानून को एंटी कन्वर्जन जो लॉ है, जो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में, किसको ख़त्म किया जाए। राज्य सरकारों से पूछा है ये बंदे ने। ये कितना खतरनाक है ये आदमी, ये अम्बेडकरवादी, ये बौद्ध। अरे तुम कोई भी धर्म के हो रहो ना, कौन रोकता है तुम्हें कहने के लिए हम सेकुलर हैं। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, और सबको जूते के नोक के नीचे रखता है। कहते जा श्री हरि से पूछ। ठीक। जय सिया राम, हरिओम।